आप सभी का एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं अरब यात्री अल बरूनी से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी है। बरूनी का नाम फारसी शब्द बिरून से लिया गया है, जिसका अर्थ बाहरी इलाका होता है। अल बरूनी को विभिन्न प्रकार से तुलनात्मक धर्म का जनक, आधुनिक भूगणित का जनक, इंडोलॉजी का संस्थापक और पहला मानव वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनका जन्म 973 ईस्वी में मध्य एशिया में ख्वारिज़्म के अफीगीद राजवंश की राजधानी कैथ के खिजा में हुआ था। यह एक इतिहासकार, कालक्रम वक्ता और भाषाविद के रूप में भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने समय के लगभग सभी विज्ञान का अध्ययन किए और ज्ञान के कई क्षेत्र में इन्होंने पर्याप्त शोध के लिए प्रचुर मात्रा में अध्ययन किए थे। ख्वारिज़मियन फारसी, अरबी और संस्कृत में यह पारंगत थे और ग्रीक, हिब्रू तथा सिरियक भाषा की भी इन्हें जानकारी थी। अल बरूनी अपने जीवन के पहले 25 साल फारस में बिताए। उन्होंने इस्लामी न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किए थे। ईरानी ख्वारिज़मियन भाषा इनकी मातृभाषा थी। 1017 में महमूद गजनबी ने रे पर कब्जा कर लिए। अल बरूनी सहित अधिकांश विद्वान को गजनबी ने अपनी राजधानी गजनी ले आए। बिरूनी को दरबारी ज्योतिष उन्होंने बनाया। अल बरूनी 44 वर्ष की आयु में महमूद गजनबी के साथ भारत आक्रमण के दौरान आए थे। वह भारत में कुछ समय तक रहे और भारत के अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने पुस्तक लिखी, जिसे 1030 ईस्वी में इन्होंने पूरा किया। अल बरूनी द्वारा लिखी गई 146 पुस्तक में 95 पुस्तक खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल जैसे संबंधित विषय पर लिखी गई है। इन्होंने तहकीक, ली लॉ हिंद में भारतीय खगोल विज्ञान पर व्यापक टिप्पणी किए हैं, जो मुख्य रूप से आर्यभट्ट के काम का अनुवाद है, जिसमें इन्होंने खगोल विज्ञान में पृथ्वी के घूमने के मामले को हल करने का दावा भी किए हैं, जो यह पुस्तक अब मौजूद नहीं है। बरूनी ने एक पहाड़ की ऊंचाई के अवलोकन के माध्यम से पृथ्वी की त्रिज्या निर्धारित करने की एक नई विधि तैयार की है, जिसे इन्होंने पिंड दादन खान, जो वर्तमान पाकिस्तान के नंदना में यह प्रयोग किए थे। अल बरूनी ने भारत की यात्रा के दौरान एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम किताब उल हिंद है। उन्होंने इस पुस्तक में भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान और इतिहास के विस्तृत वर्णन किए हैं। इन्होंने भारत की अपनी यात्रा के दौरान सैन्य राजनीतिक इतिहास का मुख्य रूप से ध्यान नहीं दिए थे। इन्होंने अपने पुस्तक में शुरू में लिखे हैं कि किस प्रकार हिंदुओं को मुस्लिम धर्म और संस्कृति को सीखने में कठिनाई हुई थी। इनके अनुसार 11वीं शताब्दी में भारत में हिंदुओं ने अपने कई शहर का विनाशकारी हमले को झेले थे और इस्लामी सेना ने कई हिंदू दासों को फारस ले गए थे। इनके अनुसार भारतीय समाज में जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कई कुरीतियों के बारे में अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखे हैं। अल बरूनी ने संस्कृत भाषा सीखकर भारतीय विद्वान से संवाद भी किए थे। इन्होंने लिखा है कि राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह किसान के उपज का छठा भाग कर के रूप में लेते थे। ब्राह्मणों को कर से मुक्त रखा गया था। अल बरूनी के अनुसार भारत में दंड कानून बहुत नर्म थी। गंभीर अपराध करने पर अंग काट दिए जाते थे। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। उनके अनुसार न्याय सभी का समान रूप से नहीं दिया जाता था। जाति के अनुसार अलग अलग न्याय किया जाता था। इसके अलावा इन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किए, खासकर जाति व्यवस्था, अन्य सामाजिक रीति रिवाज पर ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से लिखे गए कई ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन किए। अल बरूनी को इंडोलॉजिक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय धर्म, रीति रिवाज और संस्कृति का निष्पक्ष अध्ययन किए। वह विभिन्न राष्ट्रों के रीति रिवाज और पद्धतियों पर भी निष्पक्ष लेखन किए। उनकी अधिकांश रचना अरबी में है। इन्होंने पुराण और भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किए। अल बरूनी की इस बात पर गर्व की जाती है कि अल बरूनी पर
इस बात का गर्व किया जाता है कि इन्होंने अरस्तु की तरह ग्रीक सिद्धांतों से प्रभावित होकर बिना धर्म के पाठ का प्रमाणों का पालन किए हैं। अल बरूनी की मृत्यु 1048 के आसपास गजनी में, जो अफगानिस्तान में हुई थी। मेरा वीडियो अल बरूनी से संबंधित यहीं तक था। थैंक यू।